टुंडी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग प्रियतोष पाठक पर अपनी आस्था बढ़ा रहे हैं। मैं नेता नहीं टुंडी का बेटा बनकर चुनाव लड़ रहा हूँ। टुंडी से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे प्रियतोष पाठक अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जुनून देखने को मिल रहा है। आज 10-15 साल से करे, लेकिन विशेष तौर से आज 4-5 साल से हमने विधानसभा के लिए टुंडी तोपचाची जहाँ जरूरत हुए हमने घूरे। अब हमने जो है से तो जनता के ही पर जेरम देखल तीन जे काम कर रहे तो लोकतंत्र में चुनाव के भागीदारी खातिर हमने ये लिए। अब हम चाहे जो तोहर घर के बगल के पड़ोसी लगे बेटा लगे तो रहते हमने सहयोग मांगे लिए समर्थन करा। बाकी जे भी काम है अपन नाइयो पावर में रहनू आ रही रहनू तो काम हमने के करे फर्ज लगे जेटा एगो दायित्व से चीज का निर्वहन करे। लेकिन तोहनी यदि जगह पर पहुँचेबे तो हाथ मजबूत होते तो तनी हमने के काम करे तो आरो सुविधा होते। जेटा चलती तोहनी से सहयोग मांगे ला आलियो तोहनी सहयोग करे, हम मजबूत रहबे तबे तोहनी को मजबूत कुछ करे पावर में रहबे। एह के हम अपन बानी के विराम दे कि इटा तो घर लागे या ज्यादा नेतागिरी भाग झारखंड सैनिक मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड सैनिक मोर्चा जिंदाबाद 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 मोना पाठक जिंदाबाद 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 कोई नहीं है टक्कर में। आप निकल रहे हैं तो किस तरह का लोगों का? देखिए, जनसंपर्क आज नया बात नहीं है। आज विगत 5 सालों से निरंतर हम लोग जनसंपर्क में हैं। लेकिन अभी जो है सो नामांकन कराए हैं तो वोट का दिन नज़दीक है, 20 तारीख को मतदान की तिथि है। इसीलिए और ज़ोर से थोड़ा हम लोगों का जो जनसंपर्क अभियान है थोड़ा तेज़ी से हो रहा है। मथुरा महतो भी यहाँ से चुनावी मैदान में और पिछले बार से सिटिंग में लगी रहे हैं तो किस तरह से उनको आप देखते हैं? निश्चित रूप से वो मथुरा महतो जी हैं, वो यहाँ पर 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट अगर टुंडी का करिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि टुंडी का स्थिति जो है बहुत दयनीय है। जिस कगार पर है, मतलब एक तरह से समझिए कि इंसान टुंडी में है ही नहीं, जानवरों की तरह उन लोग का जैसे जानवर भी है तो उन लोगों के लिए बहुत सारा सरकारी शेड वूड व्यवस्था होता है। लेकिन अब देखिए टुंडी में इंसानों के लिए घर तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। सड़क की स्थिति जो है सो जर्जर है। अगर लोग बीमार होते हैं तो उन लोगों को चारपाई से आपको अस्पताल तक गाड़ी तक ले जाया जाता है। बहुत ही मतलब बेटा होने के नाते हम लोगों को दर्द है, टीस है। हम लोगों का सपना विधायक बनने का नहीं, हम लोगों का जो है सो टुंडी का विकास करने का है। बस इसी कारण से हम लोग रात दिन लगे हैं और निरंतर क्षेत्र टुंडी से आप देखिए, टुंडी में पलायन की समस्या है। कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि है उनका नाकामी है। टुंडी में न जमीन की कमी है। अगर जमीन अधिग्रहण करके उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो एक से एक फैक्ट्रियाँ लग सकती है। आप सिंचाई के रूप में अगर खेती की बात हो, अगर सिंचाई का समुचित व्यवस्था टुंडी में हो जाए तो बहुत बेहतर तरह से यहाँ पर कृषि का भी कार्य। टुंडी ऐसे भी रहा है, कृषि पर निर्भर रहा है। कृषि पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत हद तक पलायन रोकी जा सकती है। युवाओं के लिए क्या करेंगे? आप जीत कर आगे आते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, युवाओं का के लिए एक चिंतन मंथन करें तो टुंडी में बहुत मतलब सुनहरा अवसर है वहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए। और औद्योगिक विकास का जब कार्य होगा तो निश्चित रूप से युवाओं का रोजगार बढ़ेगा और युवा संपन्न रहेंगे, युवा खुशहाल रहेंगे। पार्टी टुंडी में जो बात होती है उसमें बहुत सारी बिंदुएं हैं। लेकिन मुख्यतः अभी जो टुंडी का स्थिति है कि टुंडी को पहले जो एक स्थिति ऐसा संपन्न स्थिति होता है उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए अभी हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यह मुख्य चीज़ है। इन पर हम लोगों को काम करना है। उसके बाद जिस तरह ये सब काम होते जाएगा फिर आगे बातों को देखा जाता है कि निर्दलीय जीतते हैं तो किसी न किसी पार्टी के लास्ट में शामिल होते हैं, चाहे कि सत्ता में जब भी बनती है, सरकारें बनती है तो उसमें शामिल होती है। अगर ऐसा होता है तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए, पार्टी हम लोगों के लिए मायने नहीं रखती है। हम लोगों के लिए मायने रखती है कि टुंडी के बारे में कौन सोचता है। जिस पार्टी ने हमको आश्वस्त किया कि हमारा विशेष ध्यान टुंडी पर रहेगा वैसे लोगों का दामन थामेंगे। ठीक।